आज हम एक बहुत बड़ी कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हर चीज की शुरुआत की है, हमारे वजूद की। हम समय के बिल्कुल शुरुआती लम्हों में वापस चलेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ये सब कुछ आया कहां से। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले जो महाविस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, उसके ठीक बाद क्या हुआ? उस एक पल ने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म कैसे दे दिया, जिसे हम आज जानते हैं? तो जरा सोच कर देखिए, बिग बैंग के ठीक बाद का वो लम्हा कैसा रहा होगा। वहां आज की तरह तारे या गैलेक्सीज कुछ भी नहीं था। वो कुछ बहुत ही अलग था, बहुत ही अनोखा, बहुत ही आदिम। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा से भरी हुई है। एक बेहद गर्म घना सूप जिसमें अनगिनत छोटे छोटे कण बस तैर रहे थे। कोई आकार नहीं, कोई तारे नहीं, सिर्फ अनंत संभावनाओं का एक उबलता हुआ महासागर। और फिर लाखों सालों के अंधेरे के बाद एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आया। ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार अंधेरे को चीरकर रोशनी पैदा होने वाली थी। ये वो पल था जब पहले तारों का जन्म हुआ। तो हुआ ये कि जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया ना, ऊर्जा ने पदार्थ का रूप लेना शुरू कर दिया। छोटे छोटे कणों ने मिलकर सबसे हल्के और सबसे सरल तत्व बनाए, हाइड्रोजन और हीलियम। और यहीं पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की जबरदस्त शक्ति सामने आई, जिसने इन तत्वों के बादलों को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। तो ये सब हुआ कैसे? सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम के अरबों खरबों कणों ने मिलकर बहुत बड़े बड़े बादल बनाए। फिर ग्रेविटी ने इन बादलों को अंदर की तरफ खींचना शुरू किया, जिससे वे और घने और गर्म होते गए। और आखिरकार जब केंद्र में दबाव और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मानो एक परमाणु भट्टी जल उठी और पहले तारे पैदा हुए। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ रहे हैं जो इस पूरी गाथा को सीधा हम सबसे जोड़ता है। ये वो ख्याल है कि तारे सिर्फ रोशनी के गोले नहीं हैं, बल्कि वो ब्रह्मांड की विशाल फैक्ट्रियां हैं जो जीवन के लिए जरूरी हर चीज बनाती हैं। ये जो पहले तारे थे ना, ये बहुत बड़े थे, बहुत गर्म थे और इनकी जिंदगी बहुत छोटी थी। तो जाहिर है उनका अंत भी उतना ही शानदार और नाटकीय था। जब इन विशाल तारों का ईंधन खत्म हुआ तो वे अपनी ही ग्रेविटी के नीचे दबकर फट पड़े, एक जबरदस्त धमाके के साथ, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कुछ पलों के लिए तो ये पूरी आकाशगंगा से ज्यादा चमकदार हो गया। और इसी धमाके ने उन सभी भारी और नए तत्वों को पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दिया जो उन तारों के अंदर बने थे। कह सकते हैं कि यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग प्रोग्राम था। और ये कौन से तत्व थे? जरा सोचिए, ये वही तत्व हैं जिनसे हम सब बने हैं। कार्बन, जो हमारे जीवन का आधार है, ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं, लोहा, जो हमारे खून में दौड़ता है। ये हर एक चीज उन पहले तारों के धड़कते हुए दिलों में ही गढ़ी गई थी। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और करीब लाते हैं, अपने घर तक। उन बिखरे हुए तत्वों से सिर्फ दूसरी पीढ़ी के तारे ही नहीं बने, बल्कि आखिरकार हमारा अपना सौरमंडल भी बना। तो ये सफर कुछ इस तरह का था। पहले तारे फटे और उन्होंने भारी तत्व पूरे अंतरिक्ष में फैला दिए। फिर इन्हीं तत्वों और गैस ने मिलकर हमारी मिल्की वे जैसी आकाशगंगाएं बनाई। और ऐसी ही एक आकाशगंगा के एक शांत से कोने में, उसी पुरानी तारकीय धूल से हमारे सौरमंडल ने आकार लेना शुरू किया। और ये सब हुआ आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले। ये वो पल था जब ब्रह्मांड के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, हमारे सूरज और ग्रहों की कहानी। ये समय इतना लंबा है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है, पर ब्रह्मांड के अरबों सालों के इतिहास में ये कल की ही बात लगती है। तो हुआ ये कि उसी पुरानी तारकीय धूल और गैस का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल, वो अपनी ही ग्रेविटी के कारण सिकुड़ने लगा। इसके केंद्र में इतनी गर्मी और दबाव बना कि हमारे सूर्य का जन्म हुआ। और जो मलबा बचा ना, वो चारों ओर एक डिस्क में फैल गया और धीरे धीरे जुड़कर ग्रहों में बदल गया, जिनमें से एक हमारी प्यारी पृथ्वी भी थी। तो जब हम इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो ये सिर्फ खगोल विज्ञान की कहानी नहीं रह जाती। ये हमारी अपनी पहचान की, हमारे मूल की कहानी बन जाती है। उसी चट्टानी ग्रह पर जो असल में पुराने तारों की राख से बना था, कुछ कमाल का हुआ। सही परिस्थितियों में करोड़ों सालों के इंतजार के बाद जीवन ने अपनी पहली सांस ली।
तो आखिर में सबसे गहरी और खूबसूरत बात पता है क्या है? अगली बार जब भी कोई रात में आसमान की तरफ देखे ना, तो ये याद रखें कि वो सिर्फ तारों को नहीं देख रहा, बल्कि अपने इतिहास को देख रहा है। हम सब, हमारा ग्रह और हमारे शरीर का हर एक कण उसी एक ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा है, जो 13.8 अरब साल पहले एक महाविस्फोट से शुरू हुई थी। क्या ये एक हैरत अंगेज ख्याल नहीं है?